नमस्कार साथियों। मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के तहत पिछले व्याख्यान में हमने चर्च के समर्थक विचारक पोप गेल्सियस के विचारों को समझने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रमुख सिद्धांत दिया, दो तलवारों का सिद्धांत। उसको हमने समझा। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे संत ऑगस्टाइन की। ये भी एक ऐसे विचारक थे, ऐसे मध्ययुगीन विचारक थे जिन्होंने चर्च का समर्थन किया, यानी चर्च की भूमिका को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। संत ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में दो नगर राज्यों का सिद्धांत प्रमुखता से दिया। ये इनकी सिटी ऑफ गॉड इनकी प्रमुख पुस्तक थी। इसमें दो नगर राज्यों का सिद्धांत इन्होंने प्रमुखता से दिया। संत ऑगस्टाइन का कहना है कि पहला भौतिक नगर राज्य है जिसमें भौतिक सुखों पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरा ईश्वरीय नगर है जिसमें आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया जाता है। ये जो अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में दो नगर राज्यों की बात करता है, तो उसमें पहला भौतिक नगर राज्य और दूसरा आध्यात्मिक नगर राज्य। और भौतिक नगर राज्यों में तो भौतिक सुखों पर बल दिया जाता है, और ईश्वरीय जो आध्यात्मिक नगर राज्य हैं, ईश्वरीय नगर राज्य, उसमें आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया जाता है। ऐसा सेंट ऑगस्टाइन अपने सिद्धांतों में कहते हैं। इन दोनों नगर राज्यों में से वह आध्यात्मिक सुखों वाले नगर राज्यों को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि आध्यात्मिक सुखों वाला जो नगर राज्य है वह ईश्वरीय नगर है। उसकी रचना ईश्वर के द्वारा की हुई मानी जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि आध्यात्मिक सुखों वाला जो नगर राज्य है वह भौतिक सुखों वाले नगर राज्य से अधिक श्रेष्ठ है। सेंट ऑगस्टाइन अपने दो नगर राज्यों के सिद्धांतों के आधार पर प्रमुख रूप से तीन प्रकार के राज्यों की चर्चा करता है। वो जो उन्होंने दो नगर राज्यों का सिद्धांत दिया, उसके आधार पर वह प्रमुख रूप से तीन प्रकार के राज्यों की बात करते हैं। और वो तीन प्रकार के राज्य इस प्रकार हैं। पहला, शैतानियत का राज्य। आप लोगों को समझना होगा, पहला जो राज्य उन्होंने बताया वह है शैतानियत का राज्य। यह राज्य भौतिक सुखों पर आधारित है। अब भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों में बहुत अंतर होता है, तो ये भौतिक सुखों पर आधारित है। ये जो भौतिक सुविधाएं आप लोग बाहरी रूप से उपभोग करते हो उन पर आधारित है। और एक जो आंतरिक सुख जो मिलता है वह आध्यात्मिकता और चिंतन से मिलता है। उसकी बात वो आगे करता है। जो दूसरा नगर राज्य है वह है प्राकृतिक राज्य। जो दूसरा राज्य प्राकृतिक राज्य, यह मध्यम श्रेणी का राज्य बताया उन्होंने, और इसमें भौतिक सुखों के साथ आध्यात्मिक सुखों पर भी बल दिया जाता है। यानी ये जो प्राकृतिक राज्य है इसमें दोनों का हम साथ साथ उपभोग कर सकते हैं। भौतिक सुखों के साथ साथ हम आध्यात्मिक सुख भी ले सकते हैं। आध्यात्मिक सुख पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आधुनिक राज्य की अगर बात करें तो वो कुछ इसी प्रकार के राज्य हैं, प्राकृतिक राज्य, जिनमें भौतिक सुखों की बात भी की जाती है, और साथ में जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम फ्री रहते हैं, तो आध्यात्मिक सुखों की या आध्यात्मिक उन्नति की बात भी की जाती है। ये आधुनिक राज्य इसके समकक्ष हैं, क्योंकि ना तो आधुनिक राज्य ईश्वरीय राज्य हैं और ना आधुनिक राज्य शैतानियत के राज्य हैं, क्योंकि ये दोनों, शैतानियत का राज्य यानी हीन श्रेणी है, और ईश्वरीय राज्य यानी बहुत आइडियल आदर्शवादी स्थिति है। तो ये दोनों की जो मध्य की कड़ी है वह है प्राकृतिक राज्य, और वे आधुनिक राज्य इसके समकक्ष माने जाते हैं। तीसरा, ईश्वरीय राज्य। इस राज्य में केवल आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया जाता है। सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं कि ईश्वरीय राज्य में और किसी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की बात नहीं की जाती। इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति की आध्यात्मिक विकास
और व्यक्ति के आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की बात की जाती है। सेंट ऑगस्टाइन के प्रमुख सिद्धांत। सेंट ऑगस्टाइन दासता का समर्थन करता है और कहता है कि दासता ईश्वरीय पाप के दंड का परिणाम है। जो आप कुकर्म करते हो, जो पाप करते हो, जो आप हीन कार्य करते हो, उसका दंड स्वरूप दिया गया परिणाम दासता है। वो तो दासता को वो गलत नहीं मानता। वो कहता है कि अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए ईश्वर ने ही आपको इस रूप में अवतरित किया है, दास के रूप में अवतरित किया, ताकि अपने कर्मों के फल से आप मुक्त हो सको। वह निजी संपत्ति का समर्थन करता है और कहता है कि निजी संपत्ति से उदारता आती है। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर संपत्ति होगी तो किसी को दान भी होगा, किसी को दक्षिणा भी होगी, लेकिन अगर संपत्ति ही नहीं होगी तो फिर दान क्या होगा और दक्षिणा क्या होगी। यानी सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं कि निजी संपत्ति से उदारता आती है, उदारता के लक्षण उसमें प्रज्वलित हो जाते हैं। सही है ये बात। सेंट ऑगस्टाइन समाज में 4 प्रकार की संस्थाओं की प्रमुखता से बात करते हैं। ये संस्थाएं इस प्रकार हैं। पहला, परिवार। दूसरा, नगर राज्य। तीसरा, सृष्टि व भौतिक संसाधन। सृष्टि व भौतिक संसाधन। चौथा, सारी सृष्टि, यानी ये जो समस्त ब्रह्मांड, जिसको तीनों लोकों की संज्ञा भारतीय दर्शन में दी जाती है, समस्त सृष्टि। तो ये 4 प्रमुख संस्थाएं बताते हैं। एक तो परिवार। ऑगस्टाइन कहते हैं कि सबसे पहली संस्था तो होती है परिवार, और फिर परिवारों के मेल से, बहुत से परिवारों के मेल से नगर राज्य बनता है, और नगर राज्यों, बहुत से नगर राज्यों के मेल से एक सृष्टि, एक भूमंडल की रचना होती है, जो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, भौतिक संसाधनों से वह लेस होता है, भौतिक संसाधनों से भरपूर होता है। और जो चौथी अवस्था उन्होंने बताई, वह उन्होंने ब्रह्मांड की अवस्था बताई कि सारी सृष्टि, जिसमें तीनों लोक, भू, पाताल और आकाश, यानी तीनों लोकों की वह बात करता है। इस प्रकार सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं कि पहली तीनों संस्थाओं के बारे में तो हमें राज्य से जानकारी मिल सकती है। परिवार, नगर राज्य, भौतिक संसाधनों के बारे में तो हमको राज्य से जानकारी मिल सकती है, लेकिन यदि हमको चौथी संस्था को समझना है, और ये जो संस्था प्रमुख भी है और सबसे व्यापक भी है, अगर इसको समझना है तो इसके लिए हमको चर्च का सहयोग लेना पड़ेगा। यानी इसके बारे में हमको ज्ञान चर्च के माध्यम से ही मिल सकता है। तो यहाँ वे चर्च का समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि ये जो सारी सृष्टि, ब्रह्मांड और इनके क्रियाकलाप, इनकी रचनाओं का अगर समझना है तो आपको चर्च के अधीन आना होगा, चर्च के शरण में जाना होगा, चर्च में आप लोगों को यह समझना होगा। तो इस प्रकार संत ऑगस्टाइन सारी सृष्टि की सभी विधाओं को चर्च के अधीन समझने के लिए छोड़ देता है, और ये संत ऑगस्टाइन का एक प्रमुख सिद्धांत भी रहा। इसकी बात, क्योंकि चर्च के समर्थक तो हैं और इन्होंने भौतिकवाद से ज़्यादा चर्च को महत्व दिया। तो इस प्रकार हमने सेंट ऑगस्टाइन को समझा। इन्होंने 2 नगर राज्यों का सिद्धांत दिया, और उसमें भी उन्होंने ईश्वरीय जो नगर राज्य हैं उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। आप सभी लोगों ने इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।